तो वो ब्राह्मण कहते हैं महाराज मैं चोर नहीं हूं। अरे इतने सारे लोग सोने की सिक्का के साथ ये पकड़ के लाए हैं। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल। हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। ये वर्षावास का समय है। वर्षावास जो 3 महीना चलता है उसमें से पहला महीना समापन होने को आया है। आप सभी लोग पुण्य तो कर रहे हैं ना, धम्म तो कर रहे हैं ना। खूब अच्छे से बुद्धवाणी धम्म देशना सुनना है, उसको अच्छे से परिचय करके ग्रहण करना है और जो अच्छा लगे उसे पालन भी करना है। श्रद्धा पूर्वक दान देना है, शील सदाचार पालन करते जाना है, ध्यान साधना करते हुए ये चंचल मन को एकाग्र करना है, अपरिशुद्ध मन को परिशुद्ध करना है। ये वर्षावास है, खूब पुण्य करना है। हमें खुद भी करना है, अपनों को भी करवाना है। तो उपासक उपासिकाएं यही वर्षावास उपलक्ष्य में हम बुद्धास टीचिंग चैनल की तरफ से हर दिन आप लोगों को ये धम्म देशना विशेष लेके आते हैं। जहाँ कहीं धम्म कार्यक्रम होता है वो वर्षावास धम्म कार्यक्रम आप लोगों को दिखाते हैं और विशेष धम्म देशना भी हम आप लोगों को लेके आते रहते हैं। तो आज हम आप लोगों को एक विशेष जातक कहानी लेके आए हैं और जातक कहानी है शील विमंसन जातक। ये जातक कहानी शील को परीक्षा करने वाले विषय में बताते हैं कि कैसे शील को परीक्षण करते हुए उन्होंने जान लिया, बोध किया कि दुनिया में शील ही कल्याणकारी है, शील ही सर्वश्रेष्ठ है। फिर उसके बाद क्या किया, कैसे अपने जीवन को अच्छा बनाया। तो इस विषय में खूब अच्छे से जानकारी देने वाला ये कहानी है शील विमंसन जातक। तो आज हम आप लोगों को वो कहानी लेके आए हैं। आप लोग खूब अच्छे से सुने, जाने और ये कहानी दूसरों को भी शेयर करते जाइए। तो आइए आज का कहानी, आज का धम्म देशना हम शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता साधमं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोक्खदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। शीलं किरेव कल्याणं शीलं लोके अनुत्तरं पश्यको रविशो नागो शीलवाती न हन्यतीति।
महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रमुख आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज हम जातक कथाओं में एक जातक कथा सुनने वाले हैं और ये जातक कथा का नाम है शील विमंसन जातक। शील विमंसन, शील सदाचार हो गया, विमंसन जो परीक्षा करने वाला, जांच करने वाला। शील परीक्षण संबंधी ये जातक कहानी है शील विमंसन जातक। और ये जातक कथा के सार में एक गाथा कहते हैं शीलं कीरेव कल्याणं। जीवन में शील ही हमारा कल्याणकारक है। और कहते हैं शीलं लोके अनुतरं, लोक में सर्वश्रेष्ठ अनुतर है शीला। जो व्यक्ति का शील सदाचार अच्छा रहता है, जो अच्छे आचरण करता है, जो चरित्र उसका अच्छा है, उसका हमेशा कल्याण होता है और लोक में वही सर्वश्रेष्ठ है। तो शील परिचय विषय में ये कहानी है शील विमंसन जातक। महाकारुणिक तथागत बुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडिक महाजन द्वारा जो दान दिया हुआ जेतवन बुद्ध विहार है, वो विहार में रहते समय तथागत बुद्ध ये जातक कहानी का उपदेश देते हैं। और ये उपदेश किसकी वजह से देते हैं कि श्रावस्ती नगर में ही रहने वाले एक शील परीक्षक एक ब्राह्मण है, उसकी वजह से तथागत बुद्ध ये जातक कहानी का उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जैतून बुद्ध विहार में रहते समय एक शील परीक्षा करने वाले ब्राह्मण के कारण ये जातक कहानी आते हैं। अभी जातक कहानी का पहला तो ये बुद्ध के समय में ऐसे क्या घटना घटा जिसकी वजह से ये जातक कहानी तथागत बुद्ध कहते हैं, और जातक कहानी जो बुद्ध से पहले की कहानी। तो दो तरह का कहानी हो गया। अभी ये वर्तमान कहानी क्या हुआ तथागत बुद्ध के समय के वो कहानी। तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जैतून बुद्ध विहार में रह रहे थे और श्रावस्ती कोसल देश का राजधानी, और कोसल देश में तत्कालीन समय में राजा प्रसेनजीत राज्य कर रहे थे। और राजा प्रसेनजीत के दरबार में ढेर सारे लोग, विद्वान, दरबारी, मंत्री, ऐसा बहुत सारे लोग उनके दरबार में रहते थे। उनमें से राजा के आश्रय में जीविका चलाने वाले एक ब्राह्मण भी थे। वह हर दिन राजा के सेवा में जाते थे। तो वो जो ब्राह्मण है बुद्ध धम्म संघ के शरण जाने वाले, वो जो ब्राह्मण थे अखंड रूप से पंचशील को पालन करने वाले। चाहे कुछ भी हो, कितना भी मौका मिले, वो हिंसा नहीं करता, वो चोरी नहीं करता, वो काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करता, वो झूठ नहीं बोलता, वो नशा पता सेवन नहीं करता। शील को अखंड रूप से पालन करने वाले, बुद्ध धम्म संघ के शरण जाने वाले और बहुत ही विद्वान पंडित था। तो ये ब्राह्मण हर दिन राजा के सेवा में दरबार में जाते थे और राजा भी
इतने सारे दरबारियों के बीच में, इतने सारे लोगों के बीच में वो ब्राह्मण को विशेष रूप से सम्मान देते थे, विशेष रूप से आदर करते थे। और ये हर दिन वैसा ही होता था। तो एक दिन वो ब्राह्मण के मन में ऐसा प्रश्न आया कि दरबार में इतने सारे लोग हैं, पर उन लोगों के बीच में राजा मुझे ही इतना सम्मान क्यों करते हैं, इतना आदर गौरव क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है? वो सोचने लगते हैं, क्या मैं ब्राह्मण हूं इसलिए मेरा ये सम्मान करते हैं क्या? मेरा जात गोत्र देख के सम्मान करते हैं क्या? या मेरा ये जो शिल्प संपत्ति या जो ज्ञान है वो ज्ञान को देख के सम्मान करते हैं? या मेरा शील संपत्ति, जो मेरा शील सदाचार को देख के सम्मान करते हैं? क्यों? ना जात गोत्र देख के, न शिल्प संपत्ति देख के, न शील संपत्ति देख के। वास्तव में राजा क्यों मुझे इतना आदर सत्कार करते हैं? चलो अभी इसका भी एक बार परीक्षण करते हैं। उनको लगा कि क्यों मुझे इतना सम्मान कर रहे हैं, इसका परीक्षण करके जानना जरूरी है। तो परीक्षण के लिए अभी वो ब्राह्मण क्या करते हैं, जब भी वो राजा के दरबार में सेवा दे के वहां से बाहर आते थे, बाहर निकलते निकलते एक सोने के दुकान, वहां पहुंचते थे। तो सोने के दुकान वहां देख के वो ब्राह्मण वहां जाते हैं और एक सोने की सिक्का लेते हैं, और लेते भी ऐसे लेते हैं कि वो दुकानदार देखे, उसके नजर में आए, उस तरह से एक सोने की सिक्का उठाते हैं और वहां से चले जाते हैं। दुकानदार देख रहे थे, पर उसको मालूम है कि ये ब्राह्मण बहुत ही शील पालन करने वाले, ऐसे शील पालन करने वाला व्यक्ति चोरी तो करेगा ही नहीं, क्योंकि वो पंचशील पालन करते हैं। पंचशील के दूसरे शील में ही अदिन्ना दाना वेरमणि कि चोरी नहीं करेंगे, ये शिक्षा है। तो वो तो चोरी करेगा ही नहीं, कुछ हुआ रहेगा, कुछ पड़ा रहेगा, इसलिए लेके गए होंगे। कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला, शांत बैठा। फिर दूसरे दिन वो ब्राह्मण फिर से राजा के दरबार में जाते हैं, राजा के सेवा में पहुंचते हैं, और वहां से आने के बाद फिर से वही दुकान में आते हैं, वही सोने की दुकान में आते हैं, और वो ब्राह्मण वहां से 2 सोने की सिक्का उठाते हैं, और उठाते भी ऐसे कि वो दुकानदार देखे, दुकानदार के नजर में आए, उस तरह से 2 सोने के असरफी या सिक्का लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। उस समय भी दुकानदार ने देखा, फिर भी वो ब्राह्मण शीलवान है, और शीलवान में इतना प्रसिद्ध है कि स्वयं राजा भी उनका सम्मान करते हैं। इसलिए कुछ हुआ रहेगा, कुछ कारण पड़ा रहेगा, इसलिए लेके गए होंगे करके कुछ भी नहीं बोला, बस देखते रह गए, और ब्राह्मण भी चला गया। पहला दिन 1 सिक्का, सोने का सिक्का, दूसरा दिन 2 सोने का सिक्का। अभी तीसरा दिन भी वो ब्राह्मण राजा के दरबार में, राजा के सेवा में गए, और जब वहां से निकले फिर वही सोने की दुकान में आए, और इस बार तो 1 नहीं 2 नहीं, अपने मुट्ठी भर से सोने के सिक्का उठाया और वहां से चलने लगा। और उठाया भी ऐसे कि वो दुकानदार के नजर में आए, दुकानदार देखे, और दुकानदार ने देखा और उसको लगा, अरे पहली बार 1 सोने की सिक्का उठाया कि ब्राह्मण इतना शीलवान है, ऐसे कैसे चोरी कर सकते हैं। दूसरे बार 2 सोने की सिक्का उठाया, अरे राजा भी उनको शीलवान है करके मानते हैं, सम्मान करते हैं, वो कैसा चोरी कर सकते हैं। मगर तीसरी बार तो 1 मुट्ठी सोने की सिक्का उठा के चल रहे हैं। ये तो ढोंगी है, ये तो दिखावा है, केवल शील पालन करने जैसा ही करते हैं, वास्तव में ये तो चोरी है,
तो तुरंत चिल्लाया, अरे सोने के असरफी, सोने के सिक्का चुरा के लेने वाले, चोर 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 करके चिल्लाया। अभी वो दुकानदार चिल्लाया तो यहाँ वहां से लोग जमा हो गए, इधर उधर से लोग आने लगे और ब्राह्मण को पकड़ के, अरे खूब सिलवान जैसा दिखावा करते और देखो ऐसे सोने के सिक्का चुराते करके कुछ लोगों ने 2-3 मुक्का भी मारा, प्रहार भी किया और उसको पकड़ के राजा के दरबार में लेके गए। अभी राजा के दरबार में लेके गए तो राजा पूछने लगते हैं, अरे ये ब्राह्मण को ऐसे क्यों पकड़ के लेके आए? तो सब लोग कहने लगते हैं, महाराज ये तो चोर है, इसने पहले दिन 1 सोने की सिक्का लेके गए, दूसरे दिन 2 सोने की सिक्का लेके गए, अब ये तीसरा दिन ये 1 मुट्ठी सोने की सिक्का उठा के लेके जा रहे हैं, ये सोने की असरफी है, ये सिक्का है, तो ये चोर है। ये बात सुन के राजा को थोड़ा सा दुख लगा। जिस व्यक्ति को इतना सम्मान कर रहे थे, इतना सीलवान है करके सम्मान कर रहे थे, और आज चोर है करके ऐसे दरबार में लेके आए और इतने सारे भीड़ इकट्ठा हुआ है कि वो चोर है प्रमाणित करने के लिए। तो राजा तुरंत आज्ञा देते हैं, अगर ये चोर है तो इसको राजदंड दिया जाए, राजदंड दे दो। जब राजदंड का घोषणा हुआ तब वो ब्राह्मण राजा को कहते हैं, महाराज मैं एक विनती करना चाहता हूँ। राजा कहते हैं, बोलो। तो वो ब्राह्मण कहते हैं, महाराज मैं चोर नहीं हूँ। अरे इतने सारे लोग सोने की सिक्का के साथ ये पकड़ के लाए हैं और कैसे बोल रहे कि चोर नहीं हो? तो ब्राह्मण कहते हैं, महाराज आप मुझे पहले से बाकी सारे दरबारियों के बीच में मुझे सम्मान करते थे, मेरी आदर करते थे, तो ये देख के एक दिन मेरे मन में लगा कि महाराज मुझे इतना सम्मान क्यों करते हैं? न मेरा जात गोत्र देख के, या मेरा शिल्प संपत्ति या ज्ञान देख के, या मेरा शील संपत्ति सदाचार देख के। तो यही परिचय करने के लिए मैं ये सब कर रहा था, मगर आपने मुझे तुरंत मतलब ये दंड देने की आज्ञा दिया, तो इससे प्रमाणित हुआ कि जीवन में शील सदाचार ही सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम है। शील सदाचार ही हमारा कल्याण करता है। अगर शील सदाचार देख के मेरा सम्मान न करता हो, जात गोत्र देख के सम्मान करता हो, तो ये ब्राह्मण है माफ कर दो, या मेरा शिल्प संपत्ति देख के सम्मान करता हो तो माफ कर दो। मगर शील संपत्ति देख के सम्मान किया, जैसे ही वो शील संपत्ति या सदाचार बिगड़ा तो मुझे दंड का आदेश हुआ। महाराज मैं चोर नहीं हूँ, ये सब मैं परिचय करने के लिए कर रहा था, मगर आज मुझे पता चला कि दुनिया में शील ही हमारा भला करता है, शील ही अनुत्तर है, शील ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए महाराज अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं ये काम भोग में लिप्त होके घर गृहस्थ में रह के मैं वो शील को अच्छे से पालन नहीं कर पाऊंगा। अगर आप मुझे अनुमति दे तो मैं बुद्ध के पास जाके प्रवज्ञा दीक्षा लूंगा और अच्छे से शील पालन करूंगा। ये बात सुन के राजा प्रसेनजीत भी प्रसन्न हुआ। अरे जिसको इतना शीलवान करके सम्मान कर रहा था उसको चोर कह के राजदंड देने की नौबत आया था। तो ये परिचय है, ये सब जान के राजा प्रसन्न हुआ और कहते हैं अगर तुम्हें प्रवज्ञा लेने की इच्छा है तो जाओ, मेरे तरफ से अनुमति है। फिर वो ब्राह्मण भी ठीक है अब मैं प्रवज्ञा लूंगा करके वहां से जैतून बुद्ध विहार की तरफ जाते हैं। और वहाँ जैसे ही ये बात वहाँ फैलने लगे तो उसके परिवार बंधु सारे आके उसको रोकने के लिए आते हैं कि मत जाओ, प्रवज्ञा मत लो। पर वो सब को मैं जा रहा हूँ, अभी आप लोग जैसे जैसा करना है वैसे वैसा करो,
मैं जा रहा हूँ, मेरी भरोसा आप मत लो करके वो कितना भी रोका पर नहीं रुका। वो बुद्ध के पास गया, प्रवज्ञा लिया, उसके बाद खूब अच्छे से वो शील सदाचार पालन करने लगा, है ना। प्रवज्ञा उपसंपदा दीक्षा लेके भगवान बुद्ध का जो धम्म है, दुख मुक्ति का मार्ग है, उसे अच्छे से पालन करते 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 एक दिन वो भिक्षु सभी दुखों से मुक्त अनंत तक होते हैं, निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। और निर्वाण प्राप्त होने के बाद वो एक दिन भगवान बुद्ध के पास आते हैं और कहते हैं, जिस वजह से मैं ये प्रवज्ञा हुआ हूँ वो दुख मुक्ति मैंने प्राप्त कर लिया है, वो अर्हत तो मैंने प्राप्त कर लिया है, तथागत बुद्ध को प्रसन्नता से कहते हैं। अभी ये बात दूसरे भिक्षुओं ने भी सुना, दूसरे भिक्षुओं में भी ये फैलने लगा। एक दिन भिक्षु संघ में चर्चा हो रहा था कि वो जो ब्राह्मण राजा प्रसेनजित के आश्रय में रहने वाले वो ब्राह्मण शील सदाचार को जानते हुए शील सदाचार का पालन करने के लिए उसने गृह त्याग किया, प्रवज्ञा लिया, उपसंपदा लिया, भिक्षु बना, दुख मुक्त अरहंत भी हुआ, ऐसे चर्चा कर रहे थे। उस समय वो धम्म सभा में महाकारुणिक तथागत बुद्ध आते हैं। भगवान बुद्ध आने के बाद सभी भिक्षुगण भगवान बुद्ध को वंदना करके अपने अपने जगह में बैठते हैं। तब जाके तथागत बुद्ध पूछते हैं, भिक्षुगण क्या बातें हो रहे थे? तब सारे भिक्षुगण कहते हैं कि हम वो नव भिक्षु के विषय में बातें कर रहे थे, ऐसे ब्राह्मण होके भी ऐसे शील सदाचार के महत्व को जान के शील सदाचार पालन करने के लिए भिक्षु बना और सभी दुखों से मुक्त अरहंत भी हो गया। तो ये बात सुनने के बाद तथागत बुद्ध कहते हैं, ये जो ब्राह्मण अभी भगवान बुद्ध के समय में भगवान बुद्ध के पास आके दुख मुक्त हुए शील परिचय करके, अभी ऐसा हुआ, ऐसा पहले भी हुआ था। जिस समय बुद्ध नहीं थे, जिस समय लोक में बुद्ध नहीं, उस समय भी शील सदाचार के महत्व को जानते हुए उन लोगों ने भी प्रवज्ञा दीक्षा लिया था करके तथागत बुद्ध कहते हैं। तब भिक्षुगण बुद्ध को प्रार्थना करते हैं, भगवान इस समय की बातें तो हमने जान लिया, देख लिया, मगर पहले क्या हुआ था ये हमें पता नहीं। अच्छा होते कि आप हमें वो बातें भी बताए। फिर तथागत बुद्ध ठीक है ध्यान से सुनो कहते हुए ये शील विमंसन जातक ये कहानी सुनाते हैं। अभी कहानी ऐसा शुरू होता है, पहले पहले बहुत पहले वाराणसी देश में राजा ब्रह्मदत्त राज्य कर रहे थे। उनके दरबार में एक पुरोहित था। वो पुरोहित खूब दान देने वाला, खूब शील पालन करने वाला और खूब ही अच्छा इंसान था। वो हमेशा 5 शील को अच्छे से पालन करते थे, शील सदाचार खूब अच्छा रखते थे और विद्वान भी बहुत ही पंडित, बहुत सीखे हुए। तो ऐसा पुरोहित, वो पुरोहित भी जब राज दरबार में जाते थे तो राजा भी सारे दरबारों के बीच में ये व्यक्ति शीलवान है, सदाचार युक्त है करके विशेष सम्मान करते थे, विशेष आदर करते थे। तो एक बार वो राजपुरोहित को भी लगा कि इतने सारे दरबार में विद्वान है, पंडित है, क्षत्रिय है, मंत्रीगण है, राजनीतिक है, इतने सारे लोगों के बीच में राजा मुझे इतना सम्मान करते हैं, इतना आदर करते हैं, इसका कारण क्या होगा? क्या मैं मतलब एकदम उच्च कुल का हूँ इसलिए सम्मान करते हैं? क्या मैं बहुत सारे ज्ञान रखता हूँ इसलिए सम्मान करते?
या मैं शील सदाचार अच्छे से पालन करता हूँ इसलिए सम्मान करते हैं। चलो एक बार इसका परिचय करता हूँ। मुझे जानना जरूरी है कि राजा मुझे क्यों इतना सम्मान करते हैं। तो वो जानने के लिए वो राज पुरोहित भी अभी क्या करने लगे, जब जब वो दरबार से बाहर आते थे, दरबार के बाहर ही एक सोने की दुकान था और वहाँ वो एक सोने की सिक्का उठाते हैं। वो दुकानदार देखते हैं फिर भी ये तो बहुत ही शीलवान है, ये चोरी नहीं कर सकता, बाद में वापस देगा। शांत बैठा, कुछ भी नहीं बोला। वो राज पुरोहित चला गया। अगले दिन भी जब वो दरबार से वापस आए, वही दुकान में 2 सोने की सिक्का उठाया। उस समय भी दुकानदार देखते हुए भी कुछ नहीं बोला कि ये इतना शीलवान है कि ये राजा भी उनका विशेष सम्मान करते हैं, ये चोरी नहीं करेगा, बाद में वापस देगा। और तीसरी बार तो ऐसा हुआ कि वो राज पुरोहित दरबार से आते समय वही दुकान से एक मुट्ठी सोने की सिक्का उठाते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो उस समय भी दुकानदार ने देखा और देखने के बाद अरे ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हुआ। पहली बार 1 सिक्का उठाया, दूसरी बार 2 सिक्का उठाया, तीसरी बार तो 1 मुट्ठी सिक्का उठा के चल रहे। अरे ये तो वास्तव में शीलवान पुरोहित है ही नहीं। हाँ, ये तो ढोंगी है, ये तो दिखावा करते हैं, लोगों के बीच में शीलवान जैसा दिखाते हैं और देखो ये चोरी कर रहे हैं। तब दुकानदार चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि ये सोने की सिक्का चुराने वाले चोर 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 करके उसके तरफ भागते हैं। तो लोग भी चोर चोर सुन के इधर उधर से लोग जमा होते हैं और सारे लोग मिलके वो पुरोहित को पकड़ते हैं। कोई तो उसको अरे बहुत ढोंगीपना करते हैं, लोगों के बीच में खूब शीलवान दिखाते हैं और यहाँ ऐसे चोरी करते हैं करके 2-4 लोगों ने मारा भी, पिटा भी और उसको अच्छा खासा रस्सी से बांध के उसको दरबार के तरफ लेके जा रहे। चोर है, अभी राजा के सामने पेश करेंगे, राजदंड दिलाएंगे करके उसको रस्सी से बांध के लेके गए। अभी दरबार लेके जा रहा था तो जाते 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 रास्ते में एक इंसान सांप को लेके वहाँ मतलब कोई चटके दिखा रहा था, मतलब एक दिखा रहा था। तो लोगों के बीच में भीड़ भाड़ में वो इंसान सांप को लेके खेल दिखा रहा था और खेल में कभी सांप को पूंछ पकड़ के खेल दिखाते हैं, कभी वो सांप को गर्दन में लेते हैं और कभी कभी तो वो सांप को अपने गर्दन में ऐसे बांध देते हैं। तो ये सब देखने के बाद वो राज पुरोहित वो सांप वाले को कहते हैं, अरे वो सांप को पूंछ से मत पकड़ो, पूंछ से पकड़ेंगे तो सांप कभी भी डस लेगा। और सांप को अपने गले में भी मत रखो, गले में भी मत बांधो, कभी सांप को गुस्सा आया तो वो तुम्हें डस लेगा, तुम्हारा जान लेगा। तो वो इंसान के भले के लिए वो राज पुरोहित ऐसा कहते हैं। तो उस समय वो सांप वाला जो खेल दिखा रहा था तो वो सांप वाला कहते हैं, अरे ये सांप शीलवान है, ये सांप किसी को काटता नहीं, ये तुम्हारे जैसे ढोंगीपना नहीं करते, तुम तो ऐसे चोरी करके राज दरबार में लेके जा रहे तुम्हें बांध कर, पर ये ऐसा चोरी नहीं करते, ये शीलवान है, इसलिए कुछ खतरा नहीं। तो ये बातें सुन के वो राज पुरोहित को लगा, अरे देखो इतना जहरीला सांप, ये भी अगर दूसरे को नहीं काटता तो इसको भी शीलवान मान के इतना अपने सर पे चढ़ाते हैं। ओहो, दुनिया में शील सदाचार ही सबसे बड़ा है, शील सदाचार से ही हमारा कल्याण होगा, ऐसा
मतलब मनन चिंतन मनन करते करते वो जाते हैं। सारे भीड़ ने उसको दरबार में पेश कर दिया, राजा के सामने पेश किया और राजा को कहते हैं कि महाराज ये चोर है, इसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार सोने के दुकान से सोने की सिक्का चुराया है। आज तो एक मुट्ठी चुराया, यही सोने की सिक्का है। तो ये देखने के बाद राजा भी बहुत ही अप्रसन्न होके, अरे जिसको इतना सिलवान कह के सम्मान करते थे, आज देखो उसी को चोर कहते हुए यहाँ लेके आए। बहुत ही दुख लगा। फिर भी अब इतने सारे लोग वहाँ साक्षी के रूप में है और उसने चुराया हुआ वो सोने की सिक्का भी वही है और उसको चोर कहने वाला इतने सारे लोग हैं, तो वो तो चोरी हो गया। तो राजा कहते हैं अगर ये चोर है तो इसको राजदंड दिया जाए। जब राजदंड की आदेश हो गया तब वो राजपुरोहित कहते हैं महाराज मैं एक विनती करना चाहता हूँ। क्या बात है? वो कहते हैं महाराज मैं चोर नहीं हूँ। तो राजा कहते हैं इतने सारे लोग साक्षी है, हाँ तुमने चुराया हुआ वो सोने की सिक्का भी है और फिर भी तुम कह रहे हो मैं चोर नहीं, क्यों ऐसे कैसे कह रहे हो? तो राजपुरोहित कहते हैं महाराज आप अपने दरबार में इतने सारे लोगों के बीच में मुझे विशेष सम्मान करते थे, विशेष आदर करते थे, तो मेरे मन में ऐसे बार बार उठने लगा कि महाराज इतने सारे लोगों के बीच में मेरा इतना सम्मान क्यों करते हैं, मेरा इतना आदर क्यों करते हैं? क्या मैं उच्च जात का हूँ इसलिए मेरा सम्मान करते हैं क्या मुझ में बहुत सारे शिल्प ज्ञान है इसलिए सम्मान करते हैं क्या? या मैं अच्छे से शील सदाचार पालन करता हूँ इसलिए सम्मान करते हैं? तो ये जांचने के लिए, ये जानने के लिए मैंने ये सब खेल रचाया है, ये सारा चीज मैंने किया है। मगर आज आपके सामने पेश होते ही मुझे चोर पाके तुरंत आपने राजदंड का घोषणा किया, तो इससे प्रमाणित होता है कि दुनिया में शील सदाचारी सबसे बड़ा है। शील सदाचारी हमारा कल्याण करते हैं। शील सदाचार नहीं रहा तो यहाँ मतलब तुरंत दंड मिलता है, तुरंत सजाएं मिलता है। तो ऐसा कहते हुए वो राजपुरोहित एक गाथा द्वारा वहाँ उद्गार व्यक्त करते हैं। तो वो गाथा इस तरह से कहते हैं शीलं किरेव कल्याणं शीलं लोके अनुत्तरं पश्य घोरविशो नागो शीलवाति न हन्यतीति। तो वो राजपुरोहित ये गाथा द्वारा कहते हैं शीलं किरेव कल्याणं, इस दुनिया में शील ही हमारा कल्याण कर है, शील ही हमारा कल्याण करता है। अपने शील सदाचार अच्छा रहा, अपने चरित्र अच्छा रहा तो कहीं भी सुख शांति से रह सकते हैं, कहीं भी आराम से जिंदगी जी सकते हैं। हर कोई उसका सम्मान करेगा, आदर करेगा। इसलिए शील ही हमारा कल्याणकारी है, शील ही हमारा कल्याण करेगा। फिर आगे कहते हैं शीलं लोके अनुत्तरं, दुनिया में शील ही अनुत्तर है, शील ही सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, जो शीलवान रहता है वही सम्मान हकदार, मतलब वो सम्मान का हकदार रहेगा, आदर का हकदार रहेगा। इसलिए बुद्ध भी कहते हैं ना, ये जो धूप अगरबत्ती का सुगंध जहां जहां हवा बहता है वहां वहां तक जा सकता है, मगर ये शील रूपी सुगंध जहां हवा बहता है वहां भी पहुंचता है, जहां हवा नहीं पहुंचता वहां भी पहुंच जाता है। शील रूपी सुगंध यत्र तत्र सर्वत्र फैल जाता है। तो इसलिए ये राजपुरोहित भी कहते हैं शील ही हमारा कल्याणकारी है, शील ही दुनिया में अनुत्तर है, अनुपम है, सर्वश्रेष्ठ है। और फिर जोड़ते हैं
पश्च घोर विशो नागो, देखो ये घोर बीखधारी एकदम जहरीला सांप को देखो, वो नाग को देखो। वो नाग भी जब दूसरों को काटना छोड़ देता है, दूसरों को डसना छोड़ देता है, उससे भी शीलवान मान के उसको मारा नहीं करते, उसको हिंसा नहीं करते। मतलब एक जहरीला सांप भी जब वो अपना डसना या लोगों को दुख देना छोड़ देते हैं, उससे भी शीलवान मानते हैं। बाकी लोगों की तो छोड़ ही दो, बाकी प्राणियों की तो छोड़ ही दो, जिसका स्वभाव है डसना, कदम कदम पे डसना जानते हैं वो सांप, ऐसे जहरीला सांप भी जब वो डसना छोड़ देता है, उसे भी शीलवान मान के उसको भी सम्मान करते हैं। इसलिए दुनिया में शील ही कल्याणकारी है, शील ही अनुपम श्रेष्ठ है, अनुत्तर है, ऐसा उद्गार व्यक्त करते हैं। और ये सब व्यक्त करने के बाद वो राजपुरोहित कहते हैं, महाराज आज मैंने जान लिया कि दुनिया में सबसे बड़ा शीली है, न जात गोत्र न शिल्प ज्ञान, बस शील संपत्ति सर्वश्रेष्ठ है। महाराज अब इतना ये सर्वश्रेष्ठ शील को मैं घर गृहस्थ में रह के पालन नहीं कर पाऊंगा। अगर आप अनुमति दे, अगर आप आज्ञा दे, तो मैं घर बार सब छोड़ छाड़ के प्रपंच होना चाहता हूँ। तो ऐसी बातें सुन के महाराज भी प्रसन्न हुआ। जिस व्यक्ति को एक शील सदाचार युक्त व्यक्ति या शीलवान व्यक्ति करके इतना सम्मान कर रहे थे, कम से कम वो चोर तो नहीं है। तो ये जानते हुए बहुत प्रसन्न हुआ और राजा कहते हैं कि हे पुरोहित, अगर तुम्हें लगता है कि तुम प्रवज्ञा होना चाहते तो बोलो, मेरे तरफ से अनुमति है। फिर वो पुरोहित अपने घर में जाते हैं, घर परिवार सबको बताते हैं कि अब मेरे भरोसे मत रहो, मैं सारा घर बार छोड़ के प्रवज्ञा ले रहा हूँ। परिवार ने रोका, बंधु बांधव ने रोका, फिर भी वो नहीं माना। शील सदाचार अच्छे से पालन करने के लिए उसने घर बार छोड़ा, हिमालय पर्वत में जाके प्रपंचा धारण किया और वहाँ प्रपंचा ग्रहण करते हुए खूब अच्छे से शील सदाचार पालन किया, खूब अच्छे से ध्यान मनन किया। और ऐसे करते करते ये पंच अभिज्ञा ज्ञान, अष्ट समापति ध्यान, ऐसा पूरा उन्होंने हासिल कर लिया। और जब तक जीवन है तब तक अच्छे से जीवन जिया और बाद मरण के बाद ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुआ। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये जातक कहानियों को जोड़ते हुए भिक्षुगण को कहते हैं, देखो जब बुद्ध दुनिया में नहीं थे उस समय भी लोग शील के महानता को जानते हुए, शील के श्रेष्ठता को जानते हुए सारा घर बार छोड़ के प्रपंच लिया और अपना कल्याण किया। और तथागत बुद्ध वो जातक कहानी को वर्तमान के साथ जोड़ते हुए कहते हैं, भिक्षुगण उस समय जो ये पुरोहित राजपुरोहित है वो मैं ही हूँ, मतलब बोधिसत्व, भविष्य में जाके बुद्ध बनने वाला बोधिसत्व वो तो मैं ही हूँ कहते हुए जातक कहानी समापन करते हैं। ये शील विमंसन जातक, शील विमंसन शील परीक्षण करने वाले, शील जांच करने वाले ये जातक कहानी। ये वर्तमान समय श्रावस्ती जैतवन बुद्ध विहार से शुरू होता है। तथागत बुद्ध वहां रहते समय ये उपदेश देते हैं। कौशल देश के राजा प्रसेनजीत के दरबार में एक ब्राह्मण जो शील अच्छे से पालन करने वाला, राजा विशेष उसको सम्मान करते थे। तो सम्मान मुझे ही क्यों? तो वो परीक्षण करने के लिए सोने के दुकान से पहला दिन 1, दूसरा दिन 2, तीसरा दिन 1 मुट्ठी सोने की सिक्का उठाते हैं। तो दुकानदार पहली बार चुप रहा, दूसरी बार चुप रहा, तीसरी बार चुप नहीं रहा। ये तो चोर है, ये तो ढोंगी है, ये तो शील का सिर्फ नाटक करता है,
ये तो चुराने वाला चोर है करके पकड़ के दरबार में लेके जाता है। दरबार में राजा उसको राजदंड का आदेश देते हैं, तो वो सारी बात खोल के, मैं चोर नहीं हूँ, सिर्फ परिचय किया है, अब मैं भगवान बुद्ध के शासन में भिक्षु बनना चाहता हूँ, मुझे अनुमति दे करके अनुमति लेके वो भिक्षु बनते हैं, दुख मुक्त और अंत भी होते हैं। और तथागत बुद्ध इसी को जोड़ते हुए ये जातक कहानी कहते हैं। जातक कहानी भी ये वाराणसी के ब्रह्मदत्त के राजा ब्रह्मदत्त के दरबार में जो राज पुरोहित है वो बोधिसत्व, बहुत ही शील सदाचार पालन करने वाला, दान देने वाला और बहुत ही शिल्प विद्या से पारंगत व्यक्ति राजा बहुत ही सम्मान करते थे। तो इसका कारण क्यों, क्या, तो वो जानने के लिए वो भी दरबार के बाहर सोने के दुकान से पहली बार एक सोने की सिक्का, दूसरी बार 2 सोने की सिक्का, तीसरी बार 1 मुट्ठी सोने की सिक्का लेके चलने लगते हैं। तो दुकानदार ने पहली बार तो चुप रहा, दूसरी बार चुप रहा, तीसरी बार तो अरे ये तो चोर है करके चोर चोर कहते हुए उसको पकड़ने जाते। बाकी लोग भी जमा होके उसको 2-4 मुक्का मार के रस्सी से बांध के उसको लेके जाते हैं। रास्ते में एक खेल दिखाने वाले जो इंसान है वो सांप को पूंछ पकड़ पकड़ के वो सांप को अपने गले में रख के या गले में बांध के खेल दिखा रहा था। तो राजपुरोहित, ऐसा मत करो, ये सांप जहरीला है, अगर उसको गुस्सा आया तो वो डस लेगा और जान चला जाएगा। तो वो खेल दिखाने वाले कहते हैं ये तुम्हारे जैसा दुश्शील नहीं है, वो किसी को काटता नहीं है। तो ये सुन के अरे एक जहरीला सांप भी अपने मतलब डसने की स्वभाव छोड़ के शांत बैठा, तो उसको भी शीलवान समझ के इतना सम्मान करते हैं। दुनिया में शील ही सर्वश्रेष्ठ है, शील से ही कल्याण होगा, ये जानने के बाद राजा के पास जाते। तो राजा के पास लेके जाने के बाद राजा भी उसको चोर समझ के राजदंड का घोषणा करते हैं। तो उस समय वो भी सारा खेल सामने रख के, मैं चोर नहीं सिर्फ परिचय नहीं किया हूँ, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं भी प्रवजा लेके शील को अच्छे से पालन करता हूँ। तो वो हिमालय पर्वत में जाके अच्छे से शील पालन करते, अच्छे से ध्यान करते हैं, बड़े बड़े महासमापति ध्यान प्राप्त करते हैं और जीवन भर अच्छे से प्रवजा शील पालन करके बाद में वो ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। तो ये है शील विमंसन जातक। कहने का मतलब तो मेन यही है कि हमें शील पालन करना चाहिए, सदाचार पालन करना चाहिए। शील सदाचार अच्छा रहा, अपना चरित्र अच्छा रहा, तो हम जहाँ भी जाएंगे कल्याण ही कल्याण होगा। इसलिए इस दुनिया में कहते भी है ना, अगर ये हमारा धन संपत्ति खो गया तो कुछ भी समस्या नहीं, कुछ भी नहीं गया समान ही है। अगर हमारा स्वास्थ्य खो गया तो हाँ कुछ तो गया है, क्योंकि हेल्थ गया है। मगर हमारा शील सदाचार खो गया तो सब कुछ गया, सब कुछ। एक इंसान को इज्जत प्रतिष्ठा कमाने के लिए पूरा जिंदगी जाता है, मगर उसको खत्म होने के लिए बस एक छोटा सा पाप, एक छोटा सा अकुशल, सारा इज्जत प्रतिष्ठा कचरे में जाते हैं। कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा पत्थर को पहाड़ के शिखर में लेके जाना, पहाड़ के टॉप में लेके जाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कष्टकर है। कितना मेहनत कर करके धीरे धीरे वो शिखर में लेके जाते हैं वो पत्थर को, और वहां पहुंचा दिया। अभी देखो, इतना बड़ा पत्थर इतने मुश्किल से नीचे से ऊपर तक लेके आया, और उसको नीचे पहुंचाना है, थोड़ा भी ताकत लगाया, एक बार नीचे गिरना शुरू हो गया तो नीचे जमीन तक ही आ जाता है। ऐसा ही है, जिंदगी भर अनेक पुण्य धम्म करते हुए, शील सदाचार पालन करते हुए हम अपना इज्जत प्रतिष्ठा बनाते हैं,
और कभी भूल चूक से या जाने अनजाने में हिंसा भी किया, चोरी भी किया, व्यभिचार भी किया, असत्य भी बोला, सुरापान भी किया, बस सारा इज्जत प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए ये शील सदाचार पालन करना बहुत जरूरी है। ये शील से ही हमें भोग संपत्ति मिलता है, शील से ही सुगति प्राप्त होता है, शील से ही सारे दुख मुक्ति का निर्वाण प्राप्ति के लिए भी आधार बनता है। तो शील पालन करना बहुत जरूरी है और उसके लिए हम अपने आप को भी परीक्षण करते रहे, क्या हम सही में शील पालन कर रहे हैं, क्या जो हम शील पालन कर रहे हैं वो सही है क्या, और जितना पालन करना चाहिए उस तरह से हम पालन कर रहे हैं क्या। अपने आप को जांचते हुए, अपने आप को परीक्षण करते हुए शील सदाचार पालन करना जरूरी है। यही शील सदाचार हमारा कल्याण करेगा। तो हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में शील सदाचार अच्छे से पालन करते हुए ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, सभी दुखों से मुक्त निर्वाण भी प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सबका मंगलम। धम्म देशना के अंत में आप सभी को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सभीतियो विवजन्तु सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समीचतु सपे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पसन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।